अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफस्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। इस वक्त सुबह के 6:15 बज रहे थे और मैं जो हूँ डोर ओपन करके अपने लॉन्च का बाहर खड़ी हुई थी। और आजकल मेरी सुबह का आगाज़ ना मेरे इस इन्हेलर से होता है। मौसम चेंज हो रहा है और जैसे ही मौसम चेंज होता है तो मुझे सांस का बहुत ज़्यादा इशू है, और सुबह उठते के साथ सबसे पहले मैं इन्हेलर यूज़ करती हूँ। इसको यूज़ किए बगैर मैं कुछ भी और कोई काम कर ही नहीं सकती। जब तक कि मैं इसको यूज़ ना कर लूँ, मेरा कोई अगला काम, अगला स्टेप मैं उठा ही नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पर प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं वो अपना सब काम जो है वो रिवाइज़ कर रहे थे, क्योंकि भाई माशाल्लाह से आज जो है फ़र्स्ट पेपर है बच्चों का, फ़र्स्ट टर्म का, और एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को भी, आप सब के बच्चों को जो है कामयाब करे, और ख़ाली एग्ज़ाम्स में ही नहीं, ज़िंदगी के हर एक मोड़ में इन लोगों को कामयाब करे। हम माँ बाप की ज़िंदगी का मकसद क्या होता है? हम माँ बाप की ज़िंदगी का मकसद जो है सिर्फ़ हमारे बच्चे होते हैं। कि आप ये देख लें कि हम कोई भी काम करते हैं, घर का काम करें, कुछ भी यार, कोई भी ज़िंदगी में काम कर रहे होते हैं तो उसमें पहले बच्चों का नाम आता है कि ये काम बच्चों के लिए करना है, ये चीज़ बच्चों के लिए करना है। माँ जो है खाना बनाती है, कुकिंग कर रही है, कुछ भी कर रही है, या कोई चीज़ ख़रीद के ला रही है तो वो सिर्फ बच्चों के लिए कर रही है। बाप जो है मेहनत कर रहा है, बाहर धूप में गर्मी में कमा रहा है, तो वो सिर्फ बच्चों के लिए कमा रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने प्यारी प्यारी रहमत और नेमत से नवाजा है। मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह पाक हमें जो है ये प्यारे प्यारी औलाद अदा ना फरमाती तो हमारी ज़िंदगी में क्या रह जाता? कुछ भी नहीं रह जाता। क्या मकसद होता हमारी ज़िंदगी का? या जिनके पास औलाद नहीं है, मैं समझती हूँ उनकी ज़िंदगी का क्या मकसद है? कुछ भी मकसद नहीं है जनाब। बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो बच्चों को ज़रूर कुछ हेल्दी हेल्दी ही चीज़ें देनी चाहिए, ताकि उनका दिमाग जो है अच्छे से चालू हो, अच्छे से चले। माएँ जो हैं पढ़ा पढ़ा के सर उनका खपड़ा होता है। बाकी बात ये सही है, वाकई खपड़ा होता है, लेकिन जनाब बच्चों का जो है बहुत हमसे ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ भी रहे होते हैं और हर चीज़ को उन्होंने अपने दिमाग में फ़िट रखनी होती है, फ़िट करनी होती है, भूलनी नहीं होती है। तो हेल्दी चीज़ें देनी चाहिए। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैं बच्चों को बनाना शेक दे रही थी, और एक चॉकलेट बॉल्स, हेल्दी चॉकलेट बॉल्स मैंने बनाई थी। ये कोई चस्के वाली बॉल्स नहीं है। एक शाम पहले मैंने बनाई थी, हेल्दी चॉकलेट बॉल्स थी, मतलब कि इसके अंदर कुछ एक मिक्सचर था वो मैंने ऐड किया हुआ था। बादाम, मिश्री, सौंफ, चारों मगज़, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को पता है कितनी हेल्दी होती हैं। तो इस चॉकलेट बॉल्स के अंदर मैंने वो सब कुछ डाला हुआ था। बनाना शेक दिया, बनाना शेक के साथ दो, किसी को जिसको 3 चाहिए थी वो चॉकलेट बॉल्स मैंने इनको साथ साथ दे दी, और इस तरह इनका ब्रेकफास्ट हेल्दी सा ब्रेकफास्ट हो गया। क्योंकि सुबह के टाइम इतना बच्चों का मूड नहीं होता कि वो पराठे खाएं, अंडे खाएं। वीकेंड पर ही होता है कि बच्चे पराठे, अंडे, ऑमलेट, ये हैवी सा नाश्ता करते हैं। तो ये बॉल्स मैंने एक शाम पहले बना ली थी, और बना के मैंने जार में रख ली थी, और इसको आप जो है 2 वीक्स के लिए बना के रख सकते हैं। ये आप रख सकते हैं जब भी बच्चों को भूख लगे, या ख़ास तौर पे ये कि ब्रेकफास्ट में आप ज़रूर कोई भी चीज़ दे रहे हैं उसके साथ आप 1-2 बॉल्स बच्चों को दे दें। ये फुल जो है ना हेल्दी बॉल्स हैं। यहाँ पे जनाब मैं ये बात करती चलूँ, इतनी मेहनत से मैं पढ़ाती हूँ। ये मैं नहीं कह रही कि सिर्फ मैं मेहनत से पढ़ाती हूँ, हर माँ मेहनत करती है, हर माँ मेहनत से पढ़ाती हैं। कुछ माएँ जो हैं मेरी तरह वो घर में ख़ुद पढ़ाती हैं, और कुछ जो हैं वो ट्यूशन पे डाल देती हैं। हर किसी का अपना हिसाब किताब है, और मैं बच्चों को ये बात बोलती हूँ कि जितनी मेहनत से मैं तुम लोगों को पढ़ाती हूँ ना, इतनी मेहनत से अगर आज मैंने ख़ुद पढ़ लिया होता तो मैंने ग्रेजुएशन नहीं बल्कि मैंने PhD शायद कर लिया होता। कि मुझे लगता है कि मैंने ख़ुद इतनी मेहनत से नहीं पढ़ा जितनी मेहनत से मैं अपने इन चारों बच्चों को पढ़ा रही हूँ, कि एक गलती, एक मिस्टेक भी इनको मैं होने नहीं देती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ट्यूशन वालियों पे भरोसा नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी औरतें आप लोगों के बच्चों को उस तरह कभी भी नहीं पढ़ा सकती जिस तरह मेहनत से हम माएँ खुद अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं। और एक बहुत पुरानी बात है जो किसी ने मुझे कही, और वो जाके एकदम दिल में लगी, और कुछ बातें होती हैं जो वाकई दिल में लगती हैं और दिमाग में हमेशा के लिए महफूज हो जाती हैं। वो ये बात थी कि तुम लड़कियां जो
है पढ़ लिख के अपनी औलादों को ना पढ़ा सको तो ऐसी पढ़ाइयों का, ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा कि वो तालीम तुम अपने बच्चों को के लिए वक्फ ना करो, उस तालीम से तुम्हारे बच्चे फ़ायदा ना उठाएं तो क्या फ़ायदा कि तुम लोग खुद पढ़ लिख के अपने बच्चों को ट्यूशन वालियों के हवाले कर दो कि वो तुम लोगों के बच्चों को पढ़ाए। तो बस जनाब, आज का ये मेरा नन्ना मुन्ना सा छोटा सा व्लॉग है, इसको फुल ज़रूर वॉच करेंगे और आगे जाकर एक और हेल्दी सी बच्चों की लंच बॉक्स की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो उसको भी देख लेंगे। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। इसी के साथ अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब, जल्दी से आप लोगों को ना इसकी जो है ना मैं रेसिपी दे देती हूँ। अच्छा जनाब, मेरे पास जो है चिकन नहीं था घर में और मेरे पास टाइम भी नहीं था, मैं चिकन लेकर आती सब करती, तो मैंने जो है नोश व्लॉग्स यार बेस्ट ब्लॉगर है, उसके अलावा उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, ना कुकिंग में ना किसी चीज़ में। उसको मैंने ये देखा अपने, उसने बल्कि जो है पिज़्ज़ा बनाया था और उसमें जो है उसने पिज़्ज़ा और वो सारी स्टफिंग जो है मैंने ब्रेड में की है। उसने वो पिज़्ज़ा में बनाई थी, मैंने वो सारी स्टफिंग जो है ब्रेड में की है। तो सिर्फ आप दूसरे की चीज़ देखकर एक आइडिया एक जो है ना आप ले सकते हैं, बाकी आप अपना दिमाग लड़ा के अपने हिसाब से हर चीज़ अदल बदल कर सकते हैं। 2 अंडे मैंने लिए, उसको स्क्रम्बल एग मैंने बनाया, तवे पर उनको डाला अच्छे से, नमक, काली मिर्च और ऑरिगेनो उसके अंदर डाल के अंडों को फेंटा और स्क्रम्बल एग जो है वो तैयार हो गया। ब्रेड के ऊपर वो चिली गार्लिक सॉस जो है वो मैंने लगाई। उसके बाद जो है ये मैंने एग जो मैंने बनाया था वो लगाया, शिमला मिर्च डाल दी, टमाटर डाल दिए, बारीक अनियन जो है वो काट के डाल दी, ऊपर से मैंने जो है चीज़ डाल दिया, नहीं ऊपर से मैंने फिर मायोनीज डाला, फिर चीज़ डाला, लास्ट में चीज़ डाल के मैंने उसके ऊपर ऑरिगेनो डाल दिया। 10 मिनट्स के लिए सिर्फ ऊपर वाली ग्रिल मैंने ऑन की है, ओवन की, और इसको बेक कर लिया मैंने इसको कोई नीचे से बेक नहीं किया क्योंकि ब्रेड है आपको पता है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची हो जाती है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऊपर की सिर्फ हमने चीज़ जो है उसको मेल्ट करना है। और बच्चों की लंच बॉक्स में मैंने ये आज दिया है और साथ ही मैंने अपने लिए भी बनाया। यार यम्मी सा ये बना है। होता है यार, घर में कभी होता है, हम इंसान है, कोई हम बड़े कोई लैंडलॉर्ड नहीं है कि हर वक्त हमारे फ्रीज़र में जो है ना चिकन भरी हुई हो, गोश्त मटन बीफ हर चीज़ भरी हुई हो, तो होता है कभी। लेकिन बच्चों की ज़िद भी होती है, बच्चों की फरमाइशें भी होती हैं, तो इसलिए माओं को जो होता है ना, बच्चों वाली माओं को ये चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि अगर ये चीज़ नहीं है तो हम ऐसे क्या करें, तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ती हैं। तो बस ये बड़ा मज़े का मुझे आइडिया लगा उसका नोश का, तो मैंने कहा मैं भी ये करती हूँ, मेरे पास भी चिकन नहीं है तो चलो मैं भी ये करती हूँ। तो यार बाकी बहुत मज़े की रेसिपी है। अभी जब बच्चों को मैंने लंच बॉक्स में डाला तो उस वक्त मैंने ज़रा सा बाइट लिया था, बहुत मज़े की थी। आप लोग भी अपने बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के ये दे सकते हैं, बच्चों को यकीनन पसंद आएगा। और मेरे छोटे वालों को तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कि ये चिकन है, और क्योंकि बड़ों वालों को जो है जाहिर सी बात है वो बड़े हो गए हैं, अभी समझ आ गई है तो उनको तो पता चल गया, लेकिन छोटों वालों को नहीं पता चला। और उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि यार ये सारा कुछ ना सारी मेहनत अब बच्चों के लिए करें, अपने लिए भी करना चाहिए। अच्छा, बहुत सी ख़वातीन मैंने ऐसी देखी हैं जब दस्तरखान लगता है ना, बच्चे जिनकी बहुत छोटे होते हैं, मेरे तो माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं कि मैं लगा देती हूँ, वो माशाल्लाह खुद खाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने उनको नवाले तोड़ के उनके मुँह में डालने, ऐसे छोटे नहीं हैं वो, लेकिन जिनके बहुत छोटे होते हैं ना उन अक्सर यार मैंने माओं को ये भी देखा है कि वो खुद पहले खाना खाती हैं प्रॉपर पेट भर के, जिस तरह दिल भर के पेट भर के, मतलब कि खुद पहले खाना खाती है, उसके बाद फिर वो अपने बच्चों को बिठा के खाना खिलाती हैं। उनका कहना ये होता है उन माओं का कि यार अगर माँ तंदुरुस्त होगी, माँ सेहतमंद होगी, तो ही तो वो अगली नस्ल को चला सकेगी, तो ही तो वो अपने बच्चों को अच्छे से खिलाएगी पिलाएगी, उनकी परवरिश करेगी। तो माओं को अपना ख्याल रखना चाहिए। माओं को अब ये नहीं कि बच्चों को वो खिला रही है उसी में से बचा कुचा फिर वो खा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसी माँ नहीं थी, मैं वाकई ऐसी माँ नहीं थी, मैं कोशिश करती थी लेकिन नहीं, मुझसे ये नहीं होता था। और ओवरऑल मेरा ख्याल है पाकिस्तान में हम माएँ ऐसे ही हैं कि हम जब तक बच्चा हमारा ना खा लेना प्रॉपर खाना या नाश्ता कुछ भी वो ना खा ले तो हमें चैन नहीं आता, हमारे हलक से नवाला नहीं उतरता। और इवन के यार बच्चे जवान भी हो जाए ना, एक माँ की औलाद जो है वो जवान भी हो जाए, तो जब भी माओं का यही होता है कि जब तक बच्चा घर ना हो जाए, ऑफिस से घर ना आ जाए, वो खा ना ले, माओं की रोटी हजम नहीं होती, नवाला हलक से नहीं उतरता है। और अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना दिल होता है। ये बात मैं कहूँगी। आप लोग किस कैटेगरी में कौन सी वाली माँ है ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में।